हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? हमारे हिसाब से तो आप सही होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे बी फार्मा 7 सेमेस्टर फार्मेसी प्रैक्टिस, जिसका शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बता दें कि ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं शॉर्ट, तो इनमें जो हमने स्टेप पुट डाउन की है, तो उनसे आप लॉन्ग के भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अगर आप इसको एक बार देख लेते हैं तो आपके शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इसमें से पूछे ही जाएंगे, और इससे आप लॉन्ग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स को। तो हमने इस प्रकार से इसको तैयार किया है। तो आप एक बार पूरी वीडियो ज़रूर देख लीजिए, और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे, ये हमारा पूरा भरोसा रखिए आप लोग। तो हम पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यूनिट 1 का। तो हमारा यूनिट 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फार्मेसी प्रैक्टिस होती क्या है, डिफाइन फार्मेसी प्रैक्टिस। तो फार्मेसी प्रैक्टिस में क्या करते हैं, जो हमारे प्रोफेशनल रोल होते हैं एज अ फार्मासिस्ट, तो उसमें क्या करते हैं कि हॉस्पिटल में जो फार्मेसी होती है उसमें जो हमारा हेल्थ केयर प्रोडक्ट होते हैं, मतलब हम सर्विस देते हैं। पीपल जो आते हैं, सोसाइटी के लोग आते हैं, तो उनको हम पूरी कंपाउंडिंग करते हैं, डोजेस वगैरह देते हैं, और उनको ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पूरी जो आती है फार्मेसी प्रैक्टिस के अंतर्गत आती है। तो ऐसे ही ये हमारी जो डिफिनेशन है इसको आप देख लीजिए। और नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाता है 2 नंबर में, डिफाइन हॉस्पिटल राइट इट्स फंक्शन। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में तो पूछा ही जाता है, इसको तैयार कर लेना। तो अ हॉस्पिटल इज अ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट विथ क्वालिफाइड स्टाफ विच प्रोवाइड अ ट्रीटमेंट टू द पेशेंट। यह क्या होता है, हॉस्पिटल यह एक इंस्टीट्यूट की तरह होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि ये प्रोवाइड कर रहा आता है ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट। A hospital contain a specialized equipment and facility which used for diagnosis कराता है of disease, also provide facility for education and awareness। तो एजुकेशन और अवेयरनेस कैसे देता है, क्योंकि देखिए अभी कोरोना चला था ना, तो कोरोना में क्या होता था कि ये जो डॉक्टर्स वगैरह होते थे तो वो पोस्टर वगैरह लगा देते थे हॉस्पिटल में कि आप जो है वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। और ऐसे पोलियो की भी ऐसे ही मतलब एजुकेशन और अवेयरनेस दी जाती है हॉस्पिटल्स में, जैसे कई कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं ना वहाँ पर। तो ये हो गया। इसके फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन देख लीजिए स्टूडेंट्स, फंक्शन ऑफ द हॉस्पिटल। तो पेशेंट केयर करता है इसमें, और डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट किया जाता है। आउट पेशेंट सर्विस, आउट पेशेंट का मतलब है जब आप मतलब जाते हैं डायरेक्ट डॉक्टर को पर्चा दिखाते हैं अपना है, और डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन देता है, और आप फार्मेसी से लेकर के आप तुरंत वापस चले आते हैं, तो उसे ही आउट पेशेंट सर्विस बोलते हैं। फिर मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देता है, हॉस्पिटल में दी जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं, इन लिस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल और क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल के बेसिस पर। तो क्लिनिकल बेसिस पर क्या होता है, जैसे कोई ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जिसमें मेडिसिन का होता है, सर्जरी का होता है, स्पेशलाइज जैसे हड्डियों के डॉक्टर होते हैं, हड्डियों वाला और हॉस्पिटल, गेस्ट्रो वाला और गायनेकोलॉजिस्ट, मतलब जो बच्चों प्रेगनेंसी में वाला जो हॉस्पिटल होता है उसके लिए। और नॉन क्लिनिकल हॉस्पिटल जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल, ये 2 टाइप के होते हैं नॉन क्लिनिकल में। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफाइन हॉस्पिटल फार्मेसी राइट इट्स फंक्शन। तो हॉस्पिटल फार्मेसी भी 2 नंबर में आपका पूछा ही जाता है, और इसके फंक्शन अगर आ जाएगा तो अगर पूरा अगर पूछा जाएगा तो 7 मार्क्स में, वैसे 2 मार्क्स में तो पूछा ही जाता है। तो इसको तैयार कर लेना है। हॉस्पिटल फार्मेसी में भी डिफाइंड एज दैट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है, एक मेडिकल स्टोर होता है ये हॉस्पिटल के अंदर, तो उसे ही हम हॉस्पिटल फार्मेसी बोलते हैं। विच डील्स विथ प्रिक्योरमेंट, स्टोरेज, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। तो उसमें क्या होता है, जो फार्मासिस्ट बैठता है हॉस्पिटल फार्मेसी के अंतर्गत, तो क्या करता है, प्रिक्योरमेंट, स्टोरेज, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग भी की जाती है, पैकेजिंग की जाती है ड्रग की, एंड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है ड्रग का। तो ये सारे होते हैं। अब इसके फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, तो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, क्योंकि बहुत जो बड़े मेडिकल कॉलेज वगैरह होते हैं ना, ये जैसे एम्स वगैरह हो गए, एम्स दिल्ली में, तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग खुद का ही हॉस्पिटल करता है। मैन्युफैक्चरिंग, डिस्पेंसिंग करता है, परचेसिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल करता है, स्टोरेज होती है, क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सर्विस भी दी जाती है, ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस दी जाती है। तो ये सारे हॉस्पिटल फार्मेसी के फंक्शन हो गए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5th होने वाला है। तो डिफाइन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एंड इट्स फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या होता है, मतलब जो एज अ फार्मासिस्ट जो हॉस्पिटल में काम करता है, और जो एक्सपर्ट होता है मेडिसिन में, और वो
मतलब अपनी जो रोल है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एज अ हेल्थ केयर टीम के साथ में मैनेज होता है और अपना कंपाउंडिंग करता है, पेशेंट को ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसका डोज वगैरह कैलकुलेट करता है और पेशेंट को ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो उससे हम फार्मासिस्ट बोलते हैं। और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एक फार्मासिस्ट की इन द हॉस्पिटल? तो सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया, सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया में क्या होता है? प्रॉपर सप्लाई ऑफ ड्रग टू पेशेंट, मतलब प्रॉपर सप्लाई करेगा पेशेंट को ड्रग की, टू चेक द एक्यूरेसी एंड डोजेस प्रिपेयर, और प्रॉपर जो है फार्मासिस्ट डोज को प्रिपेयर करेगा, टू कीप रिकॉर्ड एंड मेंटेन, और जो रिकॉर्ड वगैरह होंगे वो भी मेंटेन करने का काम होता है एज अ फार्मासिस्ट का। तो पेशेंट केयर एरिया में क्या होता है? प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग, रिव्यू द ऑल मेडिकेशंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। तो उसमें क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल हॉस्पिटल्स। क्लिनिकल हॉस्पिटल्स क्या होते हैं? इट इज़ बेस्ड ऑन मेजर डिसीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल, ईटीसी। तो इसमें क्लिनिकल हॉस्पिटल का मतलब ही है कि जहाँ पर हमारे क्लिनिकल प्रोसेस होती है, और नॉन क्लिनिकल का मतलब जहाँ पर क्लिनिकल प्रोसेस नहीं होती, जिससे इट इज़ बेस्ड ऑन ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल के बेसिस पर होते हैं। तो एम्स हो गया, डिफेंस, रेलवे हॉस्पिटल्स वगैरह हो गया, तो एक नॉन क्लिनिकल बेसिस पर है। लेकिन काम यहाँ पर भी क्लिनिकल वाला होता है, लेकिन ये मतलब हमने क्लासिफिकेशन किया है ना, इसीलिए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, ड्रॉ द ले आउट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, जिसमें लेआउट कैसे हम करेंगे? तो यह एक लेआउट होता है, जैसे अगर हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी स्टोर होता है वो ऐसे ही होता है। इसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज होते हैं ना, वहाँ पर खुद की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है ड्रग की। तो यह एक सबसे अंदर होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन होगा, फिर इसके बाद में इधर इस साइड में एसेप्टिक एरिया होगी, और यहाँ से जब ड्रग बन के जाएगी ना, तो यहाँ पर ये जो है रॉ मटेरियल स्टोर्स, यहाँ पर रॉ मटेरियल रखा हुआ है, और फिर बाद में जब बन के जाएगी ड्रग तो यहाँ पर फिनिश्ड प्रोडक्ट रखा जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, जब यहाँ से कोई डिस्पेंसिंग यूनिट यानी कि जो फार्मासिस्ट होंगे ना, यहाँ से आप डायरेक्ट जाके पासेज एरिया से यहाँ से ड्रग लेकर के यहाँ पर रख लेंगे। अब यहाँ पर एक पेशेंट आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन है, यहाँ पर पर्चा लेकर के फिर यहाँ से ड्रग अपनी ले लेगा, जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में लिखी होगी। तो ये पूरी ये लेआउट है हॉस्पिटल फार्मेसी की। और ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जो हमारा क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन एडीआर यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ये क्या होते हैं? तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज एन अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ ड्रग इन आवर बॉडी विच वी डज नॉट वांट, मतलब यह एक साइड इफेक्ट से ये अलग होते हैं एडवर्स इफेक्ट। इनके बारे में हमें ना डॉक्टर को पता होता है ना पेशेंट को पता होता है, ये एकदम से ही आ जाता है। मतलब कोई जब पेशेंट ड्रग लेता है तो ये जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो आ जाते हैं। दे आर हार्मफुल यूनाइटेड एंड अकर्स एट नॉर्मल डोजेस यूज्ड फॉर प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। जब भी जैसे डॉक्टर जो होते हैं किसी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए जब ड्रग देते हैं तो वो अनडिजायरेबल, मतलब हमें उनके बारे में पता ही नहीं होता है, वो ऐसे साइड इफेक्ट होते हैं तो वो हो जाते हैं, उन्हें ही हम एडवर्स इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे ही 9th नंबर का। तो इस क्वेश्चन क्या देख लेते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन एडवर्स इफेक्ट इवेंट एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो एडवर्स ड्रग इवेंट क्या होता है और एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होती है, इनमें मतलब आपको डिफरेंशिएट आउट करना है। तो हम बता दें ऐसे ओरली एडवर्स ड्रग इवेंट क्या होते हैं कि जिससे हमने कोई ड्रग ले ली और वो सेडेटिव नेचर की होगी, जिससे हमने प्रोमेथाजिन ले लिया, वो मोशन सिकनेस की होती है और उसको खाने के बाद हमें क्या होती है, सेडेशन फील होती है। फिर बाद में अगर ड्राइविंग करते हैं उस ड्रग को लेने के बाद तो क्या होती है, नींद आएगी, और नींद के बाद अगर एक्सीडेंट हो गया आपका तो क्या हो जाएगा, वो एडवर्स ड्रग इवेंट हो गया। वो मतलब एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा, वो एडवर्स ड्रग इवेंट हो गया, क्योंकि उसके उसी ड्रग के द्वारा हुआ है, लेकिन वो उसका इफेक्ट नहीं ड्रग का, है ना। तो इट इज़ एनी अनडिजायरेबल इवेंट एक्सपीरियंस्ड बाय अ पेशेंट विल टेकिंग अ ड्रग इंक्लूडिंग इंजरीज, फिजिकल मेंटल हार्म। तो ये फिजिकल मेंटल हार्म देती हैं, एडवर्स ड्रग इवेंट बोलते हैं उससे। तो इसमें क्या होता है, एग्जांपल के तौर पर पेशेंट हैविंग अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विल ऑन अ स्पेसिफिक मेडिकेशन, जिस मेडिकेशन एरर, तो उसे हम मेडिकेशन एरर बोलेंगे, उसे एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं बोलेंगे। और ड्रग एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होती हैं, इट इज़ एन अनवांटेड और हार्मफुल रिएक्शन, यह एक अनवांटेड और हार्मफुल रिएक्शन होती है एक्सपीरियंस्ड फॉलोइंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग। एग्जांपल जैसे पेशेंट एक्सपीरियंसिंग एनाफाइलेक्टिक शॉट आफ्टर टेकिंग अ ड्रग। तो अगर हम ड्रग को लेते हैं और वो अनवांटेड मतलब कोई हार्मफुल इफेक्ट आ जाते हैं तो उसे हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोल देते हैं। तो ये हो गया आपका एडवर्स ड्रग इवेंट और एडवर्स ड्रग रिएक्शन में डिफरेंट।
नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं, आइडियोसिंक्रेसी क्या होती है। तो हमारा जो क्वेश्चन है आइडियोसिंक्रेसी क्या होती है। दीज आर दोज एडवर्स इफेक्ट विच आर अनएक्सपेक्टेड अनप्रेडिक्टेबल। यह एडवर्स ड्रग रिएक्शन की तरह होती हैं जिसमें हम अनएक्सपेक्टेड होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और इनके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता है। और ये डज नॉट डिपेंडेंट ऑन डोज, और ये डोज पर भी डिपेंडेंट नहीं होता कि मतलब हाइयर है कि लोअर डोज है। दे आर यूजुअल इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू सर्टेन ड्रग बाय द पेशेंट ड्यू टू इट्स प्रीक्यूरिटीज़, तो मतलब रिलेटेड टू जेनेटिक, और ये जेनेटिकली होते हैं, जिससे बार्बिट्यूरेट्स वगैरह हो गया। इंस्टेड ऑफ इंड्यूसिंग डिप्रेशन, ये डिप्रेशन कॉज कर देगा। लीड्स टू मतलब बार्बिट्यूरेट्स जो होते हैं डिप्रेशन को ठीक करने के लिए दी जाती है ना, लेकिन क्या होते हैं, लीड्स टू एक्साइटमेंट एंड मेंटल कन्फ्यूजन इन सम इंडिविजुअल्स। हम डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए देते हैं बार्बिट्यूरेट्स, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कई पर्सनस को उनको मेंटल कन्फ्यूजन होने लगती है। तो ये होता है आइडियोसिंक्रेसी का एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट बिटवीन ड्रग इंट्रैक्शन और एडवर्स इंट्रैक्शन क्या होता है। तो जो बेनिफिशियल इंट्रैक्शन होते हैं ड्रग इंट्रैक्शन उनको, और एडवर्स इंट्रैक्शन को हम डिफाइन करते हैं। व्हेन टू और मोर ड्रग आर गिवन इन कॉम्बिनेशन, जिससे हम अगर ओरली समझाने की कोशिश करें तो अगर हम दो ड्रग लेते हैं साथ में और उनको लेने के बाद में अगर हमारे पास बेनिफिशियल इफेक्ट आ जाते हैं, जैसे हमने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों को एक साथ में लिया ना, तो वो क्या काम करेंगी, एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करेंगी, तो वो बेनिफिशियल ड्रग इंट्रैक्शन हो गया। अब एडवर्स ड्रग इंट्रैक्शन क्या होता है, लूज ऑफ ड्रग एक्शन, मतलब जब हम दो ड्रग को साथ में लेंगे तो क्या करेंगे, लूज कर देंगी ड्रग एक्शन को, और अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन ड्रग एक्शन, और वो टॉक्सिसिटी को वही बढ़ा देंगी। और जो एग्जांपल है जैसे रेसेस वगैरह, जॉन्डिस, एनीमिया और डिक्रीज इन द वाइट ब्लड सेल काउंट, और ये सारे इफेक्ट दे देंगी। तो ये डिफरेंस हो गया बेनिफिशियल ड्रग इंट्रैक्शन और एडवर्स ड्रग इंट्रैक्शन में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफाइन ड्रग इंट्रैक्शन। ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में पूछा ही जाता है। व्हेन वन ड्रग अल्टर द एक्शन और इफेक्ट्स ऑफ एनी अदर्स ड्रग बाय इंटरेक्ट विथ इट इज नोन एज ड्रग इंट्रैक्शन। तो ड्रग इंट्रैक्शन क्या होता है, जब जिससे एक ड्रग और दूसरी ड्रग के साथ कंबाइन में दिया जाता है तो वो क्या करते हैं, वो उस ड्रग के एक्शन को बढ़ा देती है या फिर घटा देती है, तो उसे ही हम ड्रग इंट्रैक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे एस्पिरिन और वारफेरिन दोनों ड्रग को एक साथ में अगर यूज करते हैं तो क्या करता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग करा देता है, तो ये ड्रग इंट्रैक्शन होता है। इसमें ये नहीं देखा जाता कि ये बढ़ाता है कि घटाता है ना, तो ये केवल ड्रग इंट्रैक्शन पूछा गया, तो ये इसका ये एग्जाम्पल हो गया। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इसको तैयार करके जाना है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा, डिफाइन एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। एक्सेसिव का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि अगर हम किसी ड्रग का ओवरडोज दे देते हैं ना, तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या देगा, इफेक्ट क्या पड़ेगा किसी की बॉडी पर, पेशेंट की। इट इज़ अ प्री डिटेक्टेबल टाइप ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। दिस में अकर्स ड्यू टू excess activity of a drug caused by a long term use or drug adverse overdose। तो ये क्या होते हैं, एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं, ओवरडोज या फिर लॉन्ग टर्म अगर हम कोई मेडिसिन यूज करते आ रहे हैं तो ये हमारे एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाते हैं। तो सम टाइम डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स द अपर रेंज ऑफ ड्रग विच कैन कॉज टॉक्सिसिटी। मतलब ऐसा होता है कभी कभी जैसे डॉक्टर गलती से अपर रेंज की ड्रग को प्रिस्क्राइब कर देते हैं तो क्या करती है, टॉक्सिसिटी कॉज कर जाती है, तो उसे ही हम एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बोल देते हैं। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा डिफाइन सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। तो ये भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो ऊपर हमने अभी डिफाइन किया है एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है। तो जैसे हमारा ये सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, दीज आर सम ड्रग विच हैव मोर देन वन इफेक्ट्स फॉर देयर प्राइमरी एक्टिविटीज़ रिस्पॉन्स डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब दीज ड्रग टू पेशेंट। तो एग्जाम्पल है जैसे एंटीहिस्टामिन जो ड्रग है, तो उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट जनरेशन की ड्रग होती है उसमें ये सेडेटिव नेचर होता है, तो वो क्या होगा, सेकेंडरी जो हमारा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देती हैं आल्सो दे कोज सेडेशन। मतलब हमने क्या एंटीहिस्टामिन ड्रग को हमने एलर्जी को ठीक करने के लिए दिया, लेकिन उसमें क्या होगा, सेडेशन भी कोज करता है, तो ये 2 काम करने लगी ड्रग है ना, तो वो सेकेंडरी फार्माकोलॉजिकल एक्शन हुआ। और प्राइमरी इफेक्ट क्या होगा कि एंटी एलर्जिक अगर हमने ड्रग दिया है, जैसे सिट्राजिन जो होती है सेकेंड जनरेशन
की जो ड्रग होती है उसमें क्या होता है, सेडेशन नेचर नहीं होता, सेडेटिव नहीं होती है, तो केवल अपनी एंटी एलर्जिक का ही एक्शन देगी। लेकिन कुछ ड्रग होती है जो सेडेशन भी कॉज कर देती हैं, तो इसमें दो दो एक्शन देता है, इसमें एक ही एक्शन देता है। तो ये प्राइमरी इफेक्ट और ये सेकेंडरी इफेक्ट है ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, डिफाइन जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी। तो जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी क्या होती है, इसको डिफाइन करना है। तो एवरी इंडिविजुअल है सम डिफरेंट जीन्स, सबके मतलब डिफरेंट डिफरेंट जीन होते हैं जैसे जीनोटाइप, विच कैन कोज वेरिएशन इन द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग विच कैन कोज एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। जिससे क्या होता है कि कभी कभी जो होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी जो होता है ये जेनेटिकली होता है, मे लीड टू हेमोलाइसिस विथ प्राइमाक्विन जो होता है अपना जो एंटी मलेरियल ड्रग होती है उसमें। अगर हमने एंटी मलेरियल ड्रग जो होती है प्रेमाक्विन उसको अगर हमने लिया तो क्या करेगी, हीमोलाइसिस कर देगी, क्योंकि उसको जो क्या है ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी होने के कारण ये हीमोलाइसिस कर देगी। तो ये जेनेटिकली डिटरमाइंड टॉक्सिसिटी होती है। तो कुछ कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं केमिकल जो ऐसा कर देते हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है, ये जेनेटिकली होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कम्युनिटी फार्मेसी। तो कम्युनिटी फार्मेसी क्या होती है, या कम्युनिटी फार्मेसी इज अ हेल्थ केयर फैसिलिटीज दैट इज एबल टू प्रोवाइड फार्मेसी सर्विस टू पीपल इन अ लोकल एरिया दे डिस्पेंस मेडिसिन। तो क्या होता है, अगर आप जैसे फार्मासिस्ट हैं, फार्मासिस्ट के बाद रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद आप लोकल एरिया में अगर आप मतलब फार्मेसी सेंटर खोलना चाहते हैं तो कम्युनिटी फार्मेसी, जिसमें आप डिस्पेंसिंग भी कर सकते हैं मेडिसिन की और जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो भी कर सकते हैं, तो उससे ही हम कम्युनिटी फार्मेसी बोलते हैं। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन। तो फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या होता है, इसमें एड्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीजन होता है ना, तो ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है, तो उसी को बताना है। दीज आर दोज इंटरेक्शन इन विच वन ड्रग अल्टर द एडीएम, यानी कि एड्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीजन प्रॉपर्टीज ऑफ अदर ड्रग्स, दे आर 4 टाइप्स। तो एड्जॉर्प्शन इंटरेक्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शन, फिर मेटाबॉलिज्म इंटरेक्शन, फिर एक्सक्रीजन इंटरेक्शन, तो ये सारे हो गए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 18 नंबर्स का। तो ये क्या है, राइट अबाउट द लोकेशन एंड साइज ऑफ फार्मेसी। तो हमें बताना कि लोकेशन कहाँ पर होनी चाहिए, मतलब जैसे अगर हॉस्पिटल फार्मेसी है आपकी तो वहाँ उसकी लोकेशन कहाँ पर होनी चाहिए और साइज कितनी होनी चाहिए। तो द हॉस्पिटल फार्मेसी शुड बी लोकेटेड इन हॉस्पिटल प्रेमिसेस सो दैट पेशेंट एंड स्टाफ कैन इजीली अप्रोच इट। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि जो हॉस्पिटल फार्मेसी होती है ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ पर आपके जो पेशेंट है और स्टाफ है इजीली अप्रोच कर सके आपको। द फार्मेसी शुड बी लोकेटेड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, और इसीलिए जो फार्मेसी होती है आपकी ग्राउंड फ्लोर पर ही होनी चाहिए डिस्पेंसिंग यूनिट के साथ। द फार्मेसी रिक्वायर्ड अ मिनिमम ऑफ 250 स्क्वायर फीट की ये कम से कम जो है फार्मेसी आपकी होनी चाहिए। फिर एनी साइज ऑफ हॉस्पिटल, कितना भी बड़ा हॉस्पिटल है उसके लिए इतनी मिनिमम इतनी साइज होनी ही चाहिए फार्मेसी की। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट यूनिट है कंप्लीट होता है। अभी हम सेकेंड यूनिट को भी अपलोड करने वाले हैं, तो आप ये विजिट करके चेक भी कर सकते हैं। तो